विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। और आप क्या करती हैं? आई एम सर्विंग एज अ प्रिंसिपल इन वन ऑफ द स्कूल्स। मैं देखते हैं हम तो दूर से आपको देखा तो हमने कहा चलो हेलो करते फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा आपको। अक्सर हम कॉफी हाउस जो इंडियन अरे कॉफी लोगों ने हमारे ऊपर कॉफी हाउस ऐसा चस्पा कर रखा है। हम एक साल में 10 इसीलिए वहाँ पे कॉफी पीने जाते हैं कि शायद कहीं आपसे मुलाकात हो जाएगी सो नाइस और आपको ये कह सकें कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं ना, सच्चे तरीके से एक सही इंफॉर्मेशन आप इनवेरिएबली, चाहे कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलता है, आप उसको पूरा दिखाते हैं। हाँ, मेरी मदर इन लॉ आपकी फैन है। अरे उनको हम उनके चरणों में हमारा सादर चरण स्पर्श बोलिएगा। और आप लोगों के इसी प्रेम की वजह से मैं इतने पब्लिकली लोगों के बीच में अकेला माइक लेके चलता रहता हूँ और लोगों की राय लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। पूरे इंडिया में घूमता हूँ। अभी मैं बंगाल में था, अभी आया हूँ 48 घंटे पहले। रियली अप्रिशिएट जो आपका नॉलेज है। आप जो भी क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, हम स्पेसिफिकली उसमें एक चीज देखते हैं कि आपका नॉलेज पूरा होता है, आप उनको भी करेक्ट करते हैं जो घुमा रहे होते हैं आपको। ये हमारा काम है। हमारा काम गलतफहमियां फैलाना नहीं है, हमारा काम खाइयां बढ़ाना नहीं है। बहुत कम लोग ये काम करते हैं। हमारा काम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, और अगर लोगों की परेशानी है तो सत्ता के लोगों तक उसको पहुंचाना। सुने न सुने ये उनके सुनने पर है। फर्क पड़ रहा है सर। आज का आपको जो एक वक्त चीज है, जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, आपके जैसे सच्चे पत्रकार जर्नलिस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, तो यार गणतंत्र दिवस के मौके पर मुझे कुछ ज्यादा ही बधाई मिल गई। बहरहाल मैं लोगों से ये पूछने आया था कि 77 साल आज हमारे गणतंत्र दिवस को हो गए, रिपब्लिक को। आप क्या मानते हैं कि देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, हमारी पीढ़ी या हमसे पीछे वाली पीढ़ी, हम वहां तक ले जाने में कामयाब हुए या उन सपनों को हम तार कर रहे हैं? हम काफी डिटेरियोरेट कर गए वहाँ से, बहुत उस चीज से डिटेरियोरेट कर गए हैं। जो स्कूलों में उद्यम हम पहले देखते थे, ये 15 अगस्त में और 26 जनवरी पे, अब वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। कुछ तो इन्फ्लुएंस गैजेट्स का है कि मोबाइल वगैरह ने काफ़ी इन चीज़ों को छीन लिया हमसे। बाकी जो माहौल बन रहा है आसपास का, उसमें इन चीज़ों को बड़ा खुल के व्यक्त करते हुए थोड़ा डर लगता है कि कोई क्या मानेगा, कोई क्या सोचेगा। तो सबको यही है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ा पीछे ही 2 स्टेप रहो। अगर लगे कि ये चीज़ हमारे इन्वॉल्व होने वाली है, हम सेफ है, तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो लोग दूर से देखते रहते हैं। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेरियोरेशन। मैं ये सोचता हूँ, मैं जब पुरानी जगहों पर जाता हूँ, अभी मैं बंगाल गया था, मैंने वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की ठाकुरवाड़ी देखी, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का घर देखा, मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर देखा। वो इतने बड़े लोग थे, आज के 100-150 साल पहले उनके घर देख के ये लगता है कि बताइए समाज में उस समय कितने लोगों के पास डबल स्टोरीड हवेलियां रही होंगी विद लॉन और पोर्टिको और 4 व्हीलर्स और गैराज के साथ घर हैं उनके। मैं ये सोचता हूँ कि उन लोगों ने उन चीज़ों को ठोकर मारी, लात मार दी, अपने सुख को, अपने वैभव को, अपने पैसे को, अपने करियर को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 साल में वाइस चांसलर बने थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 44 इयर्स में देश छोड़ के भाग गए, इसलिए कि हमें देश को आजाद कराना है। जर्मनी, जापान जाकर अकेला आदमी एक गाड़ी में बैठ करके निकल गया, और क्या शानदार उनका घर है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए। अब इन सारे लोगों को मैं देखता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि आज के जो नेता हैं, पिछले चुनाव तक जिनके कच्चे मकान थे या 2 कमरे के घर थे, वो 5 साल का विधायक या MP का टर्म पूरा करते हैं, तो वो आलीशान कोठियां, वो आलीशान दफ्तर, वो आलीशान गाड़ियां, वो नेताजी और ये नेताजी। देखिए, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। उस समय का जब आप बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर कितने कंट्रीज में गए। स्ट्रैटेजिकली जहाँ से वो इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे जो राज कर रहे थे उनको अटैक कर सके, उन्होंने उन कंट्रीज के साथ टाई अप किया, चाहे वो जर्मनी भी गए, कहीं भी गए। आजकल वो जज्बा तो है नहीं बिल्कुल भी। अब तो बड़े एक लिमिटेड सा है कि अगर मैं यहाँ एक प्रतिष्ठित आदमी बन जाता हूँ पॉलिटिकली, तो मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक सरकारी बंगला मिल जाएगा,
गाड़ी मिल जाएंगी, नौकर और चाकर मैं किसी तरह चुनाव जीत जाऊं और किसी तरह मेरी सरकार और बन उसके लिए कितना भी मैं गिर जाऊं, वही नहीं है अभी। मतलब वोट लेने से पहले मैं बिल्कुल चरणों में पड़ा होता हूं लोगों के, और जब मैं जीत जाता हूं तो लोग हमारे पीछे होते हैं, फिर हम देखते भी नहीं उनकी तरफ। तो ये अब वो देश प्रेम वाला और देश सेवा वाला जो जज्बा है ना, है बहुत लोगों में, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा पीछे सबड्यूड है। आप जैसों से मिलकर बहुत इंस्पायर होते हैं। अरे सर And gradually- मैम आप टीचर हैं, आप लोग प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, आप लोगों के सामने तो और चुनौती है कि बच्चों को कैसे इंस्पायर करें, कौन सा मोटिवेशनल, वही आज़ादी के हीरो को ही बताना पड़ेगा कि इधर के भी कुछ हीरो निकलेंगे। नहीं, उनको बताते हैं समय समय पे, जैसे जैसे जो दिवस आते हैं हमारे, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, और भी जो डेज हैं, उस वक्त हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से आज़ादी बहुत आसान नहीं रही है, बहुत आसान नहीं रही है, और सच्चाई के रास्ते पे, निष्ठा के रास्ते पे, और एकदम से निर्भय होके जो सही है उस मार्ग पे चलना क्यों ज़रूरी है, अपनों के लिए भी, आने वाले वर्षों के लिए भी, और इस भारतवर्ष को और बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए। आप लोग रुके, बात किया, इसको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, मैं आपको पहचाना नहीं था, ये आपके, हाँ जी, ये आपके फैन हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारी बात छोड़िए, नहीं इसलिए हम घूम के आए, वापस आए, वापस आए। अरे उन्होंने कोई बताया, बात तुमने नहीं, पहचाना नहीं, ये वो कोई है। बात नहीं, ये रेगुलर वॉच कर। आप बताइए कहाँ से आए? यहीं से दिल्ली से। नहीं, बरगवा से बताइए ना, MP से हैं आप। पुराने तो एमपी के रहने वाले हैं, बाकी अभी 6 साल से दिल्ली में ही हैं। क्या है, आज हम गणतंत्र दिवस पर लोगों की राय ले रहे हैं, क्या हालचाल है? बहुत अच्छा माहौल है गणतंत्र दिवस का सर। अरे माहौल तो अच्छा है ही, पूरा कनॉट प्लेस भरा हुआ है। बाकी देश का कैसा माहौल चल रहा है? देश का तो सब देख ही रहे हैं, जैसा भी है सर। नहीं, आप किसे, हम तो देख रहे हैं, आप किसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छा है सर, अच्छा है माहौल। ये राजनीति के बहुत जानकार हैं सर। आज राजनीति पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। आज हम भाई हमसे नहीं चला जाता। नमस्ते, जनाब, कहाँ से आए हैं आप? पुरानी सब्जी मंडी दिल्ली से। कई दिन बाद कनॉट प्लेस आए हैं क्या? हाँ कई दिन बाद आए हैं। तो क्या हाल चाल है उधर का? बहुत बढ़िया है। और क्या हाल है गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ राय देंगे आप? क्या देश कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक जाना चाहिए, क्या माहौल है? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकेंगे, बस सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सही समय गुजर रहा है। क्या करते हैं आप? है जी, बिजनेस है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी।